हेलो, वेलकम टू न्यू लेसन। आई एम आज़ाद और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए माध्यमिक इंग्लिश टेक्स्ट बुक से एक और लेसन जिसका टाइटल है माई ओन ट्रू फैमिली, जिसके पोएट हैं टेड ह्यूजेस। पिछले कई लेसन्स की तरह इस लेसन में भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये लेसन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ आपके अपनी ज़ुबान में, ताकि इस लेसन को समझने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर को आप आसानी से हल कर सकें। तो आइए लेसन शुरू करते हैं। हमारा लेसन नंबर 4 है माई ओन ट्रू फैमिली। माई ओन ट्रू फैमिली एक पोम है जिसके पोएट हैं टेड ह्यूजेस। आइए थोड़ा टेड ह्यूजेस के बारे में जान लेते हैं। एडवर्ड टेड ह्यूजेस, इनका पूरा वैसे नाम है एडवर्ड जेम्स टेड ह्यूजेस, और टेड असल में इनका पेन नेम है। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1930 एंड डाइड इन 1998। 1930 में इनकी पैदाइश हुई, इनका जन्म हुआ, और 1998 में इनकी वफात हुई, इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज अ नोटेड इंग्लिश पोएट। नोटेड का मतलब फेमस। वो एक फेमस इंग्लिश पोएट थे। इंग्लिश पोएट थे मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के पोएट थे इसलिए नहीं, बल्कि वो इंग्लैंड के रहने वाले थे इसलिए इंग्लिश कहा जा रहा है। तो वो इंग्लैंड के बहुत मशहूर शायर थे। एंड हैड बीन द पोएट लॉरिएट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन के वो पोएट लॉरिएट रहे थे फ्रॉम 1984 टिल हिज डेथ। 1984 से उनकी मौत तक, यानी कि 1998 तक। तो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 14 साल वो ग्रेट ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट रहे हैं। पोएट लॉरिएट एक बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ी उपाधि है। 14 साल उनको इस उपाधि से नवाजा गया, इस एजाज से नवाजा गया। 14 साल तक वो पोएट लॉरिएट रहे इंग्लैंड के, ग्रेट ब्रिटेन के। हिज फेमस वर्क्स इंक्लूड, उनकी मशहूर कारनामों में शामिल है। देखिए, फेमस वर्क्स इंक्लूड, तो फेमस वर्क में शामिल है। इंक्लूड से यहां मुराद हो जाएगा क्या कि उसमें शामिल है। तो अब वो उसके बाद फिर नाम लिखा है 3 किताबों का। बर्थडे लेटर्स, क्या क्या शामिल है उनकी कारनामों में, उनकी किताबों में। पहले का नाम है बर्थडे लेटर्स, दूसरे का नाम है द हॉक इन द रेन, एंड द थर्ड वन इज टेल्स फ्रॉम ऑविड। ये 3 बहुत मशहूर किताबें हैं उनकी। द पोम डिस्क्राइब्स द मैजिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ यंग चाइल्ड इन एन ओक वुड। ये पोम बयान करती है, बताती है। ये क्या बताती है? एक छोटे से बच्चे के एक बलूत के जंगल में एक मैजिकल एक्सपीरियंस को। ओक वुड का मतलब है बलूत का जंगल। ओक का मतलब होता है बलूत। अब एक छोटा सा कम उम्र बच्चा है, उसके जादुई अनुभव, यानी कि वो किस तरह से जादू में पड़ जाता है, उस एक्सपीरियंस को बयान कर रही है ये पोम। एंड इंडिकेट्स, और इशारा करती है, किसी एक बात की तरफ इशारा करती है, दैट ह्यूमन बीइंग्स, के इंसान, एंड ट्रीज शुड थ्राइव एज अ सिंगल फैमिली। उसे इकट्ठे, टुगेदर रहना चाहिए एक सिंगल फैमिली की तरह, इंसानों को और पेड़ पौधों को, जो बहुत सही बात है। इट फोकसेस स्ट्रांगली, ये जोर देती है, ऑन द नीड टू प्रोटेक्ट, जरूरत पर, कि हमें जरूरत है टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करने की, तहफ्फुज की। हमें जरूरत है तहफ्फुज की। किस चीज की तहफ्फुज की? किस चीज के संरक्षण की? और नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा ये जो कुदरती माहौल है, जो पर्यावरण है, इसके संरक्षण की, इसके तहफ्फुज की। फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की भलाई के लिए। अगर ये ना हो तो इंसान कहीं का ना रहे। अगर हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ये हमारे लिए कितना जरूरी है, इसी बात पर यह पोम जोर देती है। ये शुरू करते हैं अब इसका टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बिल्कुल एक स्टोरी की तरह ये पोम शुरू होता है। वंस आई क्रेप्ट इन एन ओक वुड, एक दफा
मैं एक ओक वुड में जा पहुंचा। क्रेप्ट इन यानी कि वो भटकते हुए, क्रेप्ट इन से मुराद यहां है कि वो रेंगते हुए नहीं पहुंचा, बल्कि वो धीरे धीरे भटकते हुए, टहलते हुए एक बलूत के जंगल में जा पहुंचा। वो बता रहा है कि आखिर वो वहां पहुंचा कैसे। आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्टैग, वो हिरन को ढूंढ रहा था, एक नर हिरन को। स्टैग का मतलब होता है नर हिरन। तो वो हिरन ढूंढते ढूंढते ओकवुड में जा पहुंचा। आई मेट एन ओल्ड वुमन देयर, मैं वहां एक बूढ़ी औरत से मिला। ऑल नॉबली स्टिक एंड रैग, इस सेंटेंस में इस फ्रेज के साथ उसका अपीयरेंस बताया जा रहा है कि वो वुमन कैसी थी। शी हैड अ नॉबली स्टिक इन हर हैंड, कि उसके हाथों में एक नॉबली स्टिक था। नॉबली से मुराद अनस्टेडी, अनइवन कह सकते हैं, कि बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी एक छड़ी, एक डंडा उसके हाथ में था। एंड शी वोर अ रैग, और वो एक फटे पुराने कपड़े पहने हुई थी। रैग से मुराद फटे पुराने कपड़े, गंदे कपड़े एकदम। शी सेड, उस औरत ने कहा, द वुमन, आई हैव योर सीक्रेट हियर इनसाइड माई लिटिल बैग, कि मेरे पास तुम्हारा एक राज है मेरे इस छोटे से बैग में। Then she began to cackle, और फिर वो खिलखिलाकर हंसने लगी। And I began to quake, और मैं कांपने लगा, थरथराने लगा। जाहिर बात है कि वो डर गया होगा। अचानक से एक छोटे बच्चे के सामने एक अनजान बूढ़ी औरत बिल्कुल कांपने लगे, वो तो समझेगा कि ये तो कोई किसी प्रेत के चक्कर में पड़ गया है। खैर, वो डर के मारे कांपने लगा। शी ओपेंड अप हर लिटिल बैग, उसने अपना वो छोटा सा बैग खोला जिसमें उसने कहा था कि वो सीक्रेट रखा हुआ है उस बच्चे का। शी ओपेंड अप हर लिटिल बैग, उस औरत ने अपना लिटिल बैग खोला। एंड आई केम ट्वाइस, अब नैरेटर कहता है कि आई केम ट्वाइस अवेक, और मैं 2 गुना जग गया, यानी कि पहले जितना अवेक था उससे 2 गुना ज्यादा। अब इसमें एक राज छुपा है। जैसे ही उसने बैग अपना खोला है औरत ने ना, तो उस एक मैजिकल इफेक्ट, एक मैजिकल स्पेल में वो पड़ गया वो लड़का, यानी कि उस पर जादू का असर हो गया। और कहता है कि जब वो जादू के असर में पड़ गया तो ऐसा लगा कि उसको एक अवेकनिंग आ गया है, मोरल अवेकनिंग कह सकते हैं। मोरली वो अवेकेंड हो गया, और उसके अंदर ना अखलाकी बातें आ गई, समझदारी आ गई, बहुत सारी बातें वो समझ गया। कैसे? सराउंडेड बाय अ स्टीयरिंग ट्राइब, सराउंडेड अब घिरा हुआ है, कोई चीज सराउंडेड है मतलब कि वो घिरा हुआ है। किस चीज से? बाई करके लिखा हुआ है। बाय अ स्टेयरिंग ट्राइब, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरता हुआ, स्टेयर मतलब होता है घूरना, स्टेयरिंग घूरता हुआ, ट्राइब मतलब कबीला। अब एक कबीला जो है उसको घेरे हुए, पूरे कबीला, और वो घूर रहा है, पूरा कबीला, कबीले के लोग सारे घूर रहे हैं। एंड मी टाइड टू अ स्टेक, और मैं एक तने से जकड़ा हुआ हूं। दे सेड, उन लोगों ने कहा, उस ट्राइब ने, ट्राइब के लोगों ने जो घेरे हुए, who had surrounded the little boy, we are the oak trees, हम बलूत के पेड़ हैं, हम ओक ट्रीज हैं। एंड योर ओन ट्रू फैमिली, और तुम्हारी असल फैमिली हैं। वी आर चॉप डाउन, हमें, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, हमें चॉप डाउन किया जाता है, हमें हमारे टुकड़े कर दिए जाते हैं, चॉप कर दिया जाता है। वी आर टॉर्न अप, हमें उखाड़ दिया जाता है, जड़ से फाड़ दिया जाता है। टीयर का थर्ड फॉर्म होता है टॉर्न, टीयर मतलब फाड़ना। तो वी आर टॉर्न अप, हमें असल में उखाड़ दिया जाता है जड़ से। यू डू नॉट ब्लिंक एन आई, बट यू डोंट केयर अबाउट अस, यू डोंट पे एनी अटेंशन टू अस। कहने का मतलब यही है कि हमारी इतनी सख्तियां झेलने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे टुकड़े कर दिए जाते हैं, हमें काट दिया जाता है, हमें जड़ से उखाड़ दिया जाता है, और तुम एक आंख भी नहीं झपकते, यानी कि तुमको जरा सा भी इसका फर्क नहीं पड़ता। अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ, अब जब तक तुम ये प्रॉमिस नहीं करते, नाउ यू आर गोइंग टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। अनलेस यू मेक अ प्रॉमिस नाउ यू आर गोइंग टू डाई, तुम मर जाओगे अगर तुम प्रॉमिस नहीं करोगे, तुम्हारी जान चली जाएगी। तो वो प्रॉमिस क्या चाहते थे?
whenever you see an oak tree felled, जब कभी, whenever से मुराद जब कभी, you see तुम देखो, an oak tree किसी बलूत के पेड़ को, felled, fell का ऐसे मतलब होता है, fell अलग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पेड़ को काटना, ठीक है, पेड़ के काटने को हम लोग फेल बोलते हैं। ऐसे फॉल का सेकंड फॉर्म भी फेल होता है, तो आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका सेकंड फॉर्म यहां पर यूज किया गया है और फेल का सेकंड फॉर्म ईडी के साथ होता है, फेल्ड। थर्ड फॉर्म भी यही होता है, रेगुलर वर्ब्स। खैर, जब कभी तुम देखो किसी बलूत के पेड़ को कटते हुए, कि कोई बलूत का पेड़ काटा जा रहा है, स्वेयर नाउ, अब कसम खाओ, मेक अ प्रॉमिस नाउ दैट यू विल प्लांट 2, कि तुम 2 पौधे लगाओगे। अगर एक ट्री काटा जाएगा तो तुम 2 लगाओगे, यह कसम खाओ। अनलेस यू स्वेयर द ब्लैक ओक बार्क विल रिंकल ओवर यू, जब तक तुम कसम नहीं खाओगे ये ब्लैक ओक बार्क, ये काला सा जो काला पड़ गया है बलूत का ये बार्क, ये तना, वो तुम्हें रिंकल ओवर करेगा। रिंकल ओवर करेगा यानी कि तुम्हें जकड़ लेगा, तुम्हारे इर्द गिर्द पूरा सर्कल बना लेगा, तुम्हें जकड़ लेगा अपने उस तने में, अपने जड़ में। एंड रूट यू, एंड रूट यू, रूट को यहां वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। रूट का ऐसे मतलब होता है जड़, जड़ हमेशा नीचे होता है, तो यहां वो कह रहा है कि रूट यू, तुम्हें जड़ में पहुंचा देगा, या यूं कह ले कि तुम्हें दफना देगा जड़ों में। अमंग दी ओक्स, इन्हीं ओक के बीच में तुम्हें इनकी जड़ों में दफना दिया जाएगा। वेयर यू वर बॉर्न, जहां तुम पैदा तो हुए थे, बट यू नेवर ग्रू, लेकिन तुम कभी वहां बड़े नहीं हुए। दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बाज, ये मेरा सपना था, यानी कि असल में देयर वाज नो मैजिकल स्पेल, ये सिर्फ उसका एक ड्रीम था, एक सपना था जो उसने देखा था। दिस वॉज माई ड्रीम बीनीथ द बाज, ये उसने सपना देखा था बॉज के नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, उन ब्रांचेस, पेड़ों के शाखों के नीचे वो सोया हुआ बस एक सपना देख रहा था। द ड्रीम दैट ऑल्टर्ड मी, वो सपना जिसने बदल दिया मुझे। ऑल्टर मतलब चेंज्ड, जिस सपने ने मुझे बदल दिया। बस ये एक सपना था जो मैंने दरख्त के साए के नीचे, दरख्त के तनों के नीचे मैंने देखा था। When I came out of the oak wood, जब मैं उस बलूत के जंगल से बाहर आया, back to human company, इंसानों के साथ, इंसानों के पास, इंसानों की बस्ती में, ह्यूमन कंपनी से मुराद इंसानों की बस्ती में, इंसानों के पास जब लौटा उस बलूत के जंगल से, my walk was the walk of a human child, मेरी चाल तो थी एक इंसानी बच्चे की चाल, बट माई हार्ट वॉज अ ट्री, लेकिन मेरा दिल अब एक पेड़ का था। माई हार्ट had become a tree. I was walking like a human child, but I had become a tree in my heart. तो दिल से वो अब एक पेड़ बन गया था, यानी कि उसके दिल में अब पेड़ों के लिए वही फीलिंग्स थी जैसे एक फैमिली मेंबर के लिए होते हैं। तो हमें एक अच्छा पैगाम इस पोम से मिला है। अब हमें भी चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द अपने पेड़ों की हिफाजत करें ताकि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो बना रहे। तो यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 4 एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेसन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ख़ास तौर से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहाँ आप शामिल हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहिए ताकि उनको पढ़ाई में मदद मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सारे लेसन्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि कौन सा वीडियो अपलोड किया जा रहा है चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए।